हेलो एवरीवन, आज के वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये स्टोरी आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैम बता देगी। देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें फ्रॉग दिख रहा है आपको। अब दो फ्रॉग इमेजिन कीजिए। एक फ्रॉग को आप अगर खौलते हुए पानी में डालते हैं, मतलब बहुत ही गर्म पानी में आपने उसे डाला, तो वो एकदम से बचने के लिए कूदेगा और वो पानी से बाहर भी निकल आएगा। ये तो सीन 1 हो गया। दूसरा फ्रॉग लीजिए। उस फ्रॉग को आप खौलते हुए पानी में नहीं डालते हैं, आप उसको एक नॉर्मल पानी में डालते हैं और उस बर्तन को आप गैस पर रख देते हैं और वो धीरे धीरे पानी को गर्म कर रहा है। अभी जो फ्रॉग है ये टेम्परेचर का चेंज महसूस तो कर रहा है, पर पहले क्या है, अगर उसने ठंडे पानी में उसे डाला, उसके बाद जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा वो और कंफर्टेबल हो गया कि अरे ठीक है, ये सही है, अब उसे अच्छा लग रहा है। फिर पानी का टेम्परेचर और बढ़ा, वो और कंफर्टेबल ना हुआ, पर उसको ये नहीं समझ में आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। और ग्रेजुअली टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि फ्रॉग को समझ ही नहीं आया कि उसे करना क्या है और वो उससे बच के बाहर नहीं निकल पाया। जो सीन 2 है उसमें जो फ्रॉग है, वैसे ही कोई हालत मिडिल क्लास की भी हो रही है। दूसरे वाले फ्रॉग के साथ आप माने या ना माने एक स्कैम ही हुआ है जिसमें उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ हो क्या रहा है। मिडिल क्लास के साथ भी इंडिया में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है और ये बात हाईलाइट की रिसेंटली एक लिंक्डइन पोस्ट में। जो पीपल को करके कंपनी है उसके सीईओ ने ये बात हाईलाइट की, विच रेजोनेटेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, और इसकी वजह से एक साइलेंट स्कैम सामने आ गया जो मिडिल क्लास के साथ हो रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। जो स्कैम की हम बात कर रहे हैं वो मिडिल क्लास की सैलरी से रिलेटेड है। मिडिल क्लास की सैलरी एक दशक में अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो कुछ भी सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ी है। CAGR स्टैंड्स फॉर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये स्टैटिस्टिक्स मैं एक्सप्लेन करूंगी, पर क्रक्स ये है कि मिडिल क्लास की सैलरी पिछले एक दशक में ना के बराबर बढ़ी है। ऑन द अदर हैंड उनके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिडिल क्लास घूमने जाना बहुत शुरू कर दिया है। मिडिल क्लास ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना भी बहुत मंगा रही है और सामान भी बहुत मंगा रही है। मिडिल क्लास जो है वो और भी दूसरे एक्सपेंसेस जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर, उसमें भी बहुत खर्चा कर रही है। ये सब एक्सपेंसेस फिर आ कहाँ से रहे हैं? क्योंकि सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, पर खर्चे जो हैं वो तगड़े बढ़ रहे हैं। EMI पे आपने कार उठा रखी है, फोन ले रखा है, आईफोन ले रखा है EMI पे। तो ये सब एक्सपेंसेस के चलते मिडिल क्लास मैनेज कैसे कर रही है? अब ये जो डेटा है कि मिडिल क्लास की इनकम नहीं बढ़ी है, वो कहाँ से उठाया है पहले उसकी बात करते हैं, फिर एक खर्चे कहाँ से आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। क्योंकि सैलरी नहीं है और अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो कहीं से तो ये पैसा जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ से नहीं होके कहीं और डाइवर्ट हो रहा होगा। तो पहले ये जो स्टैटिस्टिक्स है उनकी क्या श्योरिटी है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लिंक्डइन पोस्ट इतना वायरल हुआ कि वो डेटा कितना सॉलिड है ये देखना समझना बहुत ज़रूरी हो गया। तो सर्च में पता चला कि मार्सिलस करके एक कंपनी है जो काफ़ी रिलायबल कंपनी है और उनके स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये डेटा निकल के आया है। क्या डेटा है देखना ध्यान से, ये ग्राफ समझने में आपको हेल्प लगेगी। देखो 3 लाइंस दिख रही है, ये ब्लू कलर की, ये ग्रे कलर की और ये रेड कलर की। ये दिखा रहा है कि कौन कौन से इनकम लेवल्स में हमने कैटेगराइज कर रखा है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये लो इनकम लेवल के लोग हैं जिनकी आय 0 से 5 लाख के बीच में है। ठीक है, ये लो इनकम ग्रुप है। जो रेड में है वो है मिडिल क्लास के लोग जिनकी इनकम 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। 5 लाख से 1 करोड़ के बीच के इनकम वाले लोग मिडिल क्लास में कंसिडर किए गए हैं। और जो ग्रे कलर की लाइन है दैट इज हाई इनकम ग्रुप, जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। अभी इनकी आय के हिसाब से अगर आप इनकी इनकम ग्रोथ देखेंगे तो ब्लू लाइन में सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। 0 to 5 लाख के लोग जो है उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा कहाँ का है? ये एक दशक का डेटा है, 2012 के साल से ये 2023-24 का डेटा है। ठीक है, तो लो इनकम ग्रुप में इनकम बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, हाई इनकम ग्रुप में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल इनका जो इनकम ग्रोथ का इंक्रीज है वो मिडिल क्लास के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है?
कि लो इनकम ग्रुप के लोगों ने अपनी इनकम बढ़ते हुए देखी है, मिडिल क्लास की इनकम स्टैग्नेंसी है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, हाई इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, पर उनको क्या ही फर्क पड़ता है, वो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे कमाते ही हैं वो, तो उनके इतने खर्चों पे इतना आपको जोर देने की ज़रूरत नहीं है। पर मिडिल क्लास के एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो ये सारे एक्सपेंसेस हमें करने होते हैं। ईएमआई, ठीक है, ईएमआई तो जो है कि क्योंकि अब पता है ना, सरकार को भी पता है, बैंक्स को भी पता है कि खर्चे बढ़ा लिए, आय उतनी है नहीं, तो हर चीज़ ईएमआई पे अवेलेबल करा देते हैं। फ़ोन देख लो आप, कार देख लो, होम देख लो, सारी सब चीज़ों के लिए ईएमआईज अवेलेबल है। तो क्या करता है मिडिल क्लास का इंसान, खरीदता है चीज़ें, क्योंकि खर्चे बढ़ाने हैं, आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके चलना है। तो ईएमआई है। फूड और ग्रोसरीज में जोमेटो पे ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, कूपन पे कूपन लगा के डिस्काउंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इतना कोई सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिल नहीं रहा है, फिर भी ऑर्डर लगा रहे हैं। फूड एंड ग्रोसरीज पे एक्सपेंसेस हो रहा है, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे एक्सपेंस हो रहा है, यूटिलिटीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, वो सारे एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराएंगे हम, यूट्यूब प्रीमियम का रिचार्ज कराएंगे, ये सारे एक्सपेंसेस। और ट्रैवल में भी, टूरिज्म में भी, क्योंकि इंस्टा पोस्ट भी तो अपलोड करनी होती है, तो ये सारी चीजें मिडिल क्लास कर रहा है। और इसमें सेविंग्स का क्या हाल हो रहा होगा, अब आप सोचिए। सेविंग्स है नहीं हमारी, जो मिडिल क्लास की इनहेरेंट क्वालिटी होती थी इसलिए क्योंकि अब सेविंग्स होती नहीं है। आप खुद ही देखिए, इनकम बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ा रखे हैं, तो सेविंग्स आएगी कहाँ से। मिडिल क्लास की जो इनहेरेंट क्वालिटी थी कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर अच्छा खासा पैसा रखते थे, एक सेफ्टी नेट बनाकर चलते थे, अब वो नेट है नहीं। इसीलिए मिडिल क्लास को वन मेडिकल बिल अवे भी कहा जाता है कि एक तगड़ा सा हॉस्पिटल बिल आएगा और आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। सेविंग्स ना के बराबर है। और जो कंपलसरी एक्सपेंस हमारे होने चाहिए कि हम हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, या फिर और दूसरे जो कंपलसरी एक्सपेंसेस जो हमारी वेलबींग के लिए ज़रूरी हैं, उस पर हम खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लाजमी सी ये बातें कैसे ही कर पाएंगे, पैसे ही नहीं है। तो जो एक्सपेंसेस होने चाहिए थे वहां पे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका अभी तुरंत कोई इंपॉर्टेंस दिख नहीं रहा है, जैसे हेल्थ। पर जो एक्सपेंसेस नहीं है वो हमने बढ़ा रखे हैं, जैसे टूरिज्म, फूड, ग्रोसरी, ईएमआई। पर इसमें मैं मिडिल क्लास को ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ एलैबोरेट स्कैम। वो फ्रॉक को याद करिए जिसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और ऐसा ही कुछ हालत मिडिल क्लास की भी है। हम इस तरह से कहीं एक सिचुएशन में ट्रैप हैं, ये एक एस्केलेटर है जो इस दिशा में जारी है और मिडिल क्लास उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब उसे लग तो रहा है कि वो तो पूरी कोशिश कर रहा है, पर एक्चुअल में ये ग्रोथ है ही नहीं। ऐसा कुछ सिनेरियो हमारे साथ हो गया है, एंड वी आर लूजिंग द बैटल नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिचेस। अमीर तो अच्छा कर रहे हैं, पर हम गरीबों की तुलना में भी सफर कर रहे हैं। देखो, लो इनकम ग्रुप जो है 0 to 5 लाख, उनकी इनकम देख लीजिए। अगर 2012-13 में 2.4 लाख थी, तो अब कितनी है, 3.6 लाख। मिडिल इनकम की जो मिडिल क्लास की जो इनकम है 10.2 लाख से 10.7 लाख है, मतलब कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। CAGR का अगर परसेंट देखें तो 0.4% ही है। हाई इनकम जो है उनकी इतने लैक्स है, 269.4 लाख, तो वो बढ़ के 283.5 लाख हो गई है। पर अगेन बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, तो उनको इतना इम्पैक्ट हमें नहीं पड़ना है। मिडिल क्लास का जो इनकम है वो अपने आप में प्रॉब्लम है। अब मैंने कहा कि मिडिल क्लास जो है वो अमीरों से तो पीछे है ही, वो गरीबों से भी कहीं ना कहीं हारते हुए दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, गरीबों के लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं, गरीबों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। मिडिल क्लास जो है उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता, पर टैक्स भरता है। तो इस तरीके से उनकी इनकम जो है उस पे उसका रिटर्न इतना उनके पास नहीं है। ऑल्सो मिडिल क्लास एक सर्टन लाइफस्टाइल से अकस्टम्ड है, उनको उस तरह का ही जीवन जीते आता है, वो हर ज़्यादा चीज़ों में कटौती नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से एक सर्टन लाइफस्टाइल के चलते उनके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बात हाईलाइट नीति आयोग ने भी की थी उनके एक पेपर में। नीति आयोग ने इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको लेके बताया था कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडिल। हमारे जो इंश्योरेंस हैं उसमें हम किस तरह की समस्या देख रहे हैं, मिसिंग मिडिल की। देखो, जो हेल्थ स्कीम्स आती हैं उसमें गरीब कवर्ड होते हैं, तो उनके हेल्थ एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा उन्हें नहीं उठाने पड़ते।
जो अमीर लोग हैं वो बहुत अच्छा इंश्योरेंस ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी प्रीमियम भर सकते हैं और उसकी वजह से उनके पास इतने सारे हेल्थ एक्सपेंसेस या इतने मेडिकल बिल्स नहीं आते हैं क्योंकि उनका इंश्योरेंस कवर कर देता है। फंसता है मिडिल क्लास क्योंकि बहुत सारे लोग तो इंश्योरेंस लेकर नहीं बैठे हैं क्योंकि अगेन खर्चे कैसे ही करेंगे ना, प्रीमियम में तो पैसा जाएगा ही, या फिर जिन्होंने इंश्योरेंस ले भी रखा है उनका कवर इतना ज़्यादा नहीं है, या फिर उनका जो इंश्योरेंस है वो इतनी डाइवर्स बीमारियां कवर नहीं करता है। और उसके चलते ही ये जो मिडिल क्लास है ये हेल्थ से रिलेटेड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में फंस जाता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब जो आपको खुद की जेब से देना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, हेल्थ तो आप ठीक कराएंगे ही, इस वजह से आप अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं और इसीलिए वन मेडिकल बिल अवे। नीति आयोग हाईलाइटेड दिस पॉइंट और उसमें उन्होंने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा ताकि मिडिल क्लास ले उस इंश्योरेंस को। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योर्ड रहेंगे तो प्रीमियम का प्राइस भी कम हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल बेसिकली। मिडिल क्लास जो है वो बहुत तरह की डिमांड्स पुश करता है, जैसे हमारे कारण ही इकोनॉमी में बहुत सारी डिमांड्स रहती हैं। टूरिज्म की डिमांड हो गया क्योंकि मिडिल क्लास ट्रैवल करता है, सिनेमाज हो गया, थिएटर्स हो गया, इनमें मिडिल क्लास जाता है। पर अब मिडिल क्लास के पास क्योंकि पैसे कम हैं तो ये सेक्टर्स भी अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल PVR जो 2025 का अभी तक का समय है उसमें दे हैव रिपोर्टेड लॉस। क्यों लॉस हुआ? ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान की मूवीज नहीं चल रही है या विक्की कौशल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है कि कंटेंट अच्छा नहीं है या फिर प्रॉब्लम है कुछ, पर इसमें मेजर रीज़न जो है वो ये है कि जो आते हैं थिएटर्स में मूवी देखने उन लोगों के पास पैसा नहीं है। और मूवी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टिकट ही दे रहे हो, आप अगर मूवी देखने जाओगे तो जाने आने का खर्चा, वहाँ खाओगे भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पॉपकॉर्न ही खाओ पर आप डिनर भी करोगे उसके बाद में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवी देख के आप आ जाओगे, उसके अराउंड के एक्सपेंसेस भी हैं। तो एक मूवी बहुत, अगर हम देखें भी तो आपको अगर 1000 रुपए की टिकट ले रहे हैं आप तो उसमें 1000 रुपए और लगेगा क्योंकि आप उसके बाद डिनर भी करेंगे, जाने आने का खर्चा भी करेंगे और भी कोई चीज़ आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस में ऐड हो ही जाएगी। और इतना खर्चा करने के लिए पैसे हैं क्या? नहीं है। एंड हेंस मिडिल क्लास जो है वो एक इलेबोरेट स्कैम का पार्ट बन गया है जिसमें सैलरी आती है और उतनी ही स्पीड से चली भी जाती है और इसको लेके कोई सुनवाई नहीं है ना, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हम वो फ्रॉग की तरह हैं जिसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है, जो CEO हु हाईलाइटेड दिस थिंग, उन्होंने जो पोस्ट किया तो उनके कमेंट्स में देयर वाज थिंग कि जिसमें बोल रहे कि एज अ CEO क्या आप मिडिल क्लास की सैलरी बढ़ाएंगे? उस पर रिप्लाई तो नहीं था, पर क्या सैलरी बढ़ाना इज अ सोल्यूशन? गवर्नमेंट को स्टेप अप करेंगे, गवर्नमेंट अगर अपना गेम स्टेप अप करे और मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखकर कुछ पॉलिसीज और स्कीम्स बनाए तो दैट कुड बी अ वे फॉरवर्ड, क्योंकि अभी तो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस ही चल रहा है मिडिल क्लास का। नाउ कमिंग टू एफिशिएंट स्पेंडिंग, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 60% का ऑफ चल रहा है और 12 महीने का एक्सटेंशन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको एनरोल करने के लिए और अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। ये डिस्काउंट जो है वो कल ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अभी एनरोल कर लें। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी 25 मई को आपका एग्जाम है तो अनअकैडमी पे हम आपको प्रीलिम्स के सारे रिलेटेड कोर्सेज 1 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। इसमें आपको GS CSAT से रिलेटेड कोर्सेज, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट सब कुछ एक्सेस हो जाएगा। बट बी वाइज विद इट, क्योंकि कंटेंट बहुत है प्लेटफॉर्म पे पर आपके पास समय कम है, तो आपको जहां ज़रूरत लग रही है आप वैसा ही कंटेंट कंज्यूम करें, नहीं तो रिवाइज कर लीजिए। ये जो एक्सेस है ये 25 मई तक ही रहेगा, तो अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप अभी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। कमेंट में आप अपने विचार रख सकते हैं कि मिडिल क्लास कैसे इस ट्रैप से बाहर आ सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।